एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के साथ मिलकर रोज़ फेस्टिवल में एक ज़बरदस्त पतंगबाजी शो का ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में बहुत जोश देखने को मिला, जिसमें ट्राई सिटी पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद से आई एक स्पेशल टीम ने अलग अलग रंगों और साइज़ की पतंगें उड़ाकर फेस्टिवल में चार चांद लगा दिए। म्युनिसिपल काउंसलर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरदीप सिंह बुटरेला ने इवेंट का उद्घाटन किया और बच्चों को मुफ्त में पतंगें बांटी। उन्होंने पतंग उड़ाने में भी हिस्सा लिया, अपने बचपन को याद किया और भारत की समृद्ध विरासत को बचाने में ऐसे कल्चरल इवेंट्स की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पतंग उड़ाने से न सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ती है, बल्कि कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और कम्युनिटी बॉन्डिंग मजबूत होती है। एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी मिस्टर N.K. झिंगन, सचिव भारतीय एकता मंच ने इस प्यारी परंपरा को फिर से शुरू करने में मदद के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि सोसाइटी पिछले 30-40 सालों से अलग अलग त्योहारों के दौरान पतंग उड़ाने के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है और लगातार इस कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। सर, जो आपने ये काइट शो ऑर्गेनाइज किया है, जी जी इसको करवाने का क्या मकसद है और आप कितने समय से इस चीज को करवाते हैं ताकि बच्चे जो हैं अपना जो बचपन होता है उसको जी सकें? जी मैडम जी, हमारी एनवायरमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये अपना 50वां साल मना रही है सर, गोल्डन जुबली है उसकी। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक, छोटे छोटे बच्चों तक एनवायरनमेंट की शिक्षा पहुँचे, उसके बारे में वो जागरूक हों। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे था वही सस्टेनेबल वे है। हम जितनी ज़्यादा सुविधाओं में जिएंगे उतना ज़्यादा नुकसान करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो सोसाइटी ये चाहती है कि हम अपनी जड़ों की तरफ जाएं। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये जो अपना शो है उसमें काइट फ्लाइंग का ट्रेडिशनल ये कार्यक्रम हमने रखा है बच्चों के लिए, कि उनको पता लगे। आप जो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और बच्चे आजकल ज्यादा जो है डिवाइस के साथ ज्यादा जुड़े हैं। जी जी जी, तो मैडम उसके लिए ऐसा है कि तो बच्चे चाइना डोर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो घातक भी है और नुकसानदायक भी, और पर्यावरण का भी नुकसान करती है। पक्षी वगैरह भी उससे मरते हैं, व्यक्ति को भी चोट लग सकती है। इवन जो हमारे देश का उद्योग है उस उद्योग पर भी उसका असर रहता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि चाइना डोर की बजाय जो हमारी नॉर्मल डोर है, मांझा जिसको बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल हो। साहब, आप जो है एनवायरनमेंट के लिए हर व्यक्ति को अवेयर करते रहते हैं, जो आज ये काइट शो हो रहा है उसके बारे में जानकारी। हम जो है ये काइट फ्लाइंग शो तकरीबन हमारे को 35-40 साल हो गए इसको मनाते करते हुए, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति का ये त्योहार है, मेन इवेंट है, ये ख़त्म होता जा रहा है। ये स्पेस की वजह से कह लो, लोगों के पास टाइम ना होने की वजह से कह लो, तो इसे ख़त्म। तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। रोज़ गार्डन में भी शुरू किया था, बसंत पंचमी में कई बार वो हमने शुरू किया, हमने बाहर से भी टीमें हम ला के शुरू किया। हमारा मेन मकसद ये है कि एक तो लोग भूले ना काइट फ्लाइंग की। काइट फ्लाइंग भी एक होती है, और ये काइट फ्लाइंग एक ऐसा इवेंट है जो मल्टी काम करता है। आप क्या, ये बॉडी की पूरी एक्सरसाइज काइट फ्लाइंग से होती है। काइट फ्लाइंग से देखो, अब ये जब काइट फ्लाइंग करती हैं तो आपकी ये उंगलियां जो है ये चलती है, ये उंगलियां चलती हैं। आपकी आई जो है उधर रहती है, कंसंट्रेशन बनी रहती है। एक तो एक आपकी बॉडी जो है मूव करती है, ऐसे करती है, ऐसे करते हैं, मूव करती है, पूरी मूव करती है, आगे पीछे भाग दौड़ करते हो, मतलब कि हर एक तरह से ये काम करती है। तो हम चाहते हैं कि घर में बैठे बंदा मोबाइल के सामने तो बैठा ही है, वो है, और बैठ चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज जुड़ी है और इसमें ये है एंटरटेनमेंट। उसके साथ एक और चीज इसमें जुड़ी हुई है। एक चीज क्या है कि हम कहते हैं कि बंदे जो है शोर डालो, जैसे काइट उड़ती है, कटती है, बो काटा ऐसे बोलते हैं। फिर जो इसमें एंजॉय कौन करता है? एक तो जो उड़ाने वाला एंजॉय करता है वो भी, और जो देख रहे हैं वो भी एंजॉय करते हैं। और उसके बाद जो काइट को देख रहे हैं ये कटेगी, उनका एक ड्रीम जागता है, ये काइट कटेगी और इसको मैं पकड़ूंगा, और उसको पकड़ने के लिए भागता है। और जब वो पकड़ने के लिए भागता है तो फिर वो जब हाथ में उसके धागा आ जाता है, उसको खींच के भागता है, उल्टी तरफ भी भागता है, तो उसकी भी एक्सरसाइज होती है। बाकी सारी गेम्स जो है वो आप यहाँ तो आप सिर्फ देख रहे हो या आप खेल रहे हो,
जिसमें हर एक बंदा एंजॉय करता है, हर एक आदमी जो भी आसपास जो दूर भी खड़े हैं वो भी देखता है, ऐसे ऐसे करके देखता है, उसकी गर्दन सारी हिलती है। तो ये बेनिफिट है। तो हम कहते हैं इसको हम प्रमोट करें, जैसे ज्यादा लोग करें, और ये एक इसको एनुअल इवेंट बनाए और वहाँ पे बनाए। जैसे कि मांझा यूज होता है, जो आजकल चाइना डोर बहुत ज्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, आपके लिए क्या कहना है? ये देखो, ये कहा जाता है कि बैन है। मेरे को आज तक अभी तक समझ नहीं आई कि जो चीज यहाँ पे बैन हमारे पॉलिथीन बैन है, लेकिन चंडीगढ़ में बनता नहीं, वो पंजाब में बनता नहीं, वो बंद किया हुआ है, हरियाणा में बनता नहीं। मांझा भी बैन किया हुआ है, वो कहीं बनता नहीं, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। और एक जो हमारी पुलिस है और एक्साइज एक्शन वाले हैं, सारे हैं। एक 2 ग्राम हेरोइन अगर किसी की पाँव के नीचे जुराब के अंदर घुसी हुई है, उसको ढूंढ लेते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े ट्रक भर के आती है ये मांझे के, चाइना से, उधर से, इसको नहीं पकड़ पाते। बैन होने के बावजूद इसको क्यों नहीं चलान किया जाता, इसको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इसका मतलब कि इंटेंशन उनकी क्लियर नहीं है। हमारे इनक्रोचमेंट जो है वो एनफोर्समेंट जो है वो क्लियर नहीं है, उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। वो कहते हैं चल बैन है, सरकार ने बैन किया, हमने तो नहीं की, इसलिए हमारे कोई फर्ज नहीं बनता। मतलब जब तक किसी का गला नहीं कटेगा, जो मरेगा नहीं, तब छोड़ डालेंगे, 2-4 दिन छोड़ डाला, उसके बाद बंद हो जाएंगे, फिर हो जाएगा। तो ये चीजें जो है ये स्ट्रिक्टली अगर बैन है तो ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी पुलिस को, एनफोर्समेंट स्टाफ को, कि इसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे वो हीरोइन के लिए लगे हुए हैं, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है। बच्चों के लिए मैसेज, बच्चों आप जो है ना खेलो क्रिकेट, आप क्रिकेट ना खेलो, आप हॉकी ना खेलो, फुटबॉल ना खेलो, लेकिन एक दिन हफ्ते में एक दिन संडे के दिन अपने पेरेंट्स के साथ आके पिकनिक मनाने जाओ और साथ में काइट लेके जाओ और काइट उड़ाओ वहां पे जाके। ठीक है, आप गाना बजाना सीखिए, इसमें आपका गला भी खुलेगा, बात भी होगी और मेल जोल भी बढ़ेगा, सारों से भी होगी। माय नेम इज प्रभजन। और कौन सी क्लास के? मैं 8th क्लास का हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल तक 49 चंडीगढ़ का। ठीक है, आज आप यहाँ पे रोज फेस्टिवल में आए हैं। Yes, ma'am. शो है। Yes, तो आप कैसे, मतलब क्यों आए हैं? क्या आपको उड़ाने का शौक है पतंग? यस मैम ये क्योंकि ना मेरे उधर पहले बच्चे उड़ाते थे, अब तो वैसे पतंगे बहुत कम उड़ने लग गए हैं, क्योंकि बहुत केसेस आ रहे हैं, बच्चे ऊपर से गिर रहे हैं, कभी पतंग चाइना डोर से मर रहे हैं। ये तो मुझे 3-4 महीने पहले ही मुझे पतंग उड़ानी अच्छी लगी, जिससे हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन, हम जैसे अब ऐसे खींचते हैं तो हमारे हाथ, जैसे हमारे दिमाग का कंसंट्रेशन रहता है पतंग पे कि पतंग किस साइड है। इससे हम अपना फोन को छोड़ के, फोन में जो गेम्स है उनको छोड़ के हम पतंग पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए आपका सपना क्या है आगे? क्या मतलब आप कि क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में? मैं तो ये ट्रांसपोर्टर बनूंगा, जो मेरे पापा काम करते हैं। जी सर, आपका नाम? नीति प्रेसिडेंट सेक्टर 23 चंडीगढ़। तो आज आप यहाँ आए हैं, काइट शो में आए हैं, जी जी, तो क्या मतलब कैसा लग रहा है आपको? हाँ बहुत बढ़िया लगा हमें। तो काइट उड़ाने का शौक है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो जी जी मांझा यूज करते हो वो कौन सा करते हैं? हाँ जी, हम इंडियंस मांझा। जो कॉटन मांझा होता है। जी जी जी, जो आजकल चाइना डोर बिक रही है, इसके लिए क्या करना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं चाइना डोर जो है हमारे को जो गला है वो हमारा कट जाएगा, और जो इंडिया डोर से हम उसको यूज करें। हमारी बास्केटबॉल है, हम 1 कैंप ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड ऑफ एंड बास्केटबॉल एंड सेक्शन कैंप 2nd एंड ग्वालियर मध्य प्रदेश एंड स्पेशल ओलंपिक भारत चैप्टर चंडीगढ़ एंड ऑफ सीतेनेगी एंड स्पोर्ट्स टीचर ग्रेड 31।